मेरा नाम अर्जुन है और यह कहानी उस समय की है जब मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरा घर मेरठ में था, जहां मेरे पापा, मम्मी और छोटी बहन प्रिया रहते थे। पापा एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, सीधे सादे, ईमानदार इंसान। उनकी आंखों में हमेशा अपने बच्चों के लिए प्यार और गर्व दिखाई देता था। 25 मार्च 2023 की वो रात, आज भी जब याद करता हूं तो दिल कांप उठता है। रात के करीब 2 बजे फोन की घंटी बजी। मम्मी की रोती हुई आवाज आई, अर्जुन बेटा, तेरे पापा। उनकी आवाज हिचकियों में डूब गई। मैं घबरा गया। क्या हुआ मम्मी? पापा को क्या हुआ? मम्मी बोली, हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में हैं, डॉक्टर कह रहे हैं। इसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाई। मैंने बिना देर किए बस पकड़ी। दिल्ली से मेरठ का 6 घंटे का सफर मुझे 6 साल जैसा लंबा लगा। अस्पताल पहुंचा तो देखा कि आईसीयू के बाहर पूरा परिवार खड़ा था। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, चुप्पी और चिंता। डॉक्टर ने बताया कि पापा को मैसिव हार्ट अटैक आया था। रात 12 बजे उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। मम्मी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गईं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है, डॉक्टर ने कहा। अब सिर्फ दुआ कर सकते हैं। पापा अगले 3 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। मैं आईसीयू के बाहर ही बैठा रहा। कभी कभी उनकी बेहोशी में भी लगता था जैसे वो मुझे देख रहे हों, जैसे कुछ कहना चाह रहे हों। 28 मार्च शाम 6:47 पर पापा ने अपनी अंतिम सांस ली। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग चले गए, घर में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। पापा की कुर्सी, उनका अखबार, उनके चश्मे, सब कुछ वैसे ही रखा था जैसे वो अभी भी वहां हो। उनका इंतजार करते करते आंखें भर आती थीं। दिल्ली वापस जाने का मन नहीं था, लेकिन पापा हमेशा कहते थे, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई अधूरी मत छोड़ना। यही सोचकर मैं दिल्ली लौट आया, लेकिन वहां भी मन बेचैन रहता था। हर रात लगता जैसे पापा कुछ कहना चाहते हैं, कुछ अधूरा छूट गया है, शायद कोई बात जो वो हमें बता नहीं पाए। और फिर वो सपने शुरू हुए। पहला सपना 5 अप्रैल की रात आया। मैं अपने मेरठ वाले घर में था। पापा अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अर्जुन, इधर आ बेटा। मैं उनके पास गया। वो मुझे बहुत प्यार से देख रहे थे। फिर बोले, बेटा, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता था। हाँ पापा, कहिए, मैंने कहा। लेकिन उसी पल मेरी नींद खुल गई। घड़ी देखी, सुबह के 3 बज रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सपना इतना सच्चा लगा जैसे मैं सच में पापा से मिलकर आया हूं। उसके बाद से तो जैसे यह सिलसिला शुरू हो गया। हर रात बिना नागा पापा मेरे सपने में आते। हमेशा वही सीन। वो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, मुझे बुलाते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पूरी बात कह नहीं पाते। कभी वो कहते, बेटा, घर के पीछे वाले कमरे में। कभी, तेरी मम्मी को बता देना कि, कभी, मैंने तेरे लिए। लेकिन हर बार बात अधूरी रह जाती और नींद खुल जाती। शुरू में मैंने सोचा कि यह सिर्फ ग्रीफ के कारण हो रहा है। पापा से मेरा बहुत गहरा रिश्ता था। हो सकता है मन इसीलिए उन्हें याद कर रहा हो। लेकिन दिन बीतते गए और सपने आते रहे, हर रात, बिल्कुल वैसे ही। मैंने अपने दोस्त विकास से बात की। वो मेरा रूममेट था और साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। यार अर्जुन, ये बहुत नॉर्मल है, उसने कहा। जब हमारा कोई क्लोज पर्सन चला जाता है तो माइंड उसे प्रोसेस करने में टाइम लेता है। तू ज्यादा स्ट्रेस मत ले। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं था। इन सपनों में कुछ और था, कुछ असली था। 1 महीने बाद जब मैं घर गया तो मम्मी से इस बारे में बात की। मम्मी, मुझे रोज पापा के सपने आते हैं। वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं कह पाते। मम्मी का चेहरा गंभीर हो गया। तू भी यही कह रहा है? मतलब? प्रिया भी कह रही थी कि उसे भी पापा के सपने आते हैं। वो भी कहती है कि पापा कुछ कहना चाहते हैं। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। प्रिया मुझसे 5 साल छोटी थी और हम दोनों ने अपने सपनों के बारे में एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। उस रात प्रिया से विस्तार से बात की। उसके सपने भी बिल्कुल मेरे जैसे थे। पापा आते,
कुछ कहना चाहते, लेकिन बात अधूरी रह जाती। भैया, मुझे डर लगता है, प्रिया ने कहा। क्या पापा वाकई हमसे कुछ कहना चाहते हैं? मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं भी परेशान था। घर में मामला सीरियस लगता देख मैंने राहुल चाचा से बात की। वो पापा के सबसे अच्छे दोस्त थे और फैमिली के मामलों में हमेशा सलाह देते थे। अर्जुन बेटा, उन्होंने कहा, तेरे पापा बहुत सीधे सादे इंसान थे। अगर वो तुम्हारे सपनों में आ रहे हैं तो जरूर कोई बात है। हो सकता है उन्होंने कुछ छुपाया हो या कोई काम अधूरा छोड़ा हो। लेकिन चाचा जी, वो तो सब कुछ साफ रखते थे। देख बेटा, मैं तेरे पापा को 30 साल से जानता हूं। वो कभी कभी छोटी मोटी बातें छुपाते थे ताकि घर में कोई परेशानी ना हो सकता है कुछ पैसे का मामला हो या कोई डॉक्यूमेंट हो। चाचा जी की बात मन में बैठ गई। अगले दिन मैंने घर की सफाई शुरू की। पापा का कमरा, उनकी अलमारी, उनकी मेज, सब कुछ ध्यान से देखा। पापा की डायरी मिली। उसमें डेली रूटीन की बातें थीं, स्कूल की बातें, घर का बजट, हमारी पढ़ाई का हिसाब। फिर मुझे एक एंट्री दिखी, 20 मार्च 2023, उनकी मृत्यु से 5 दिन पहले। आज अर्जुन का कॉल आया था। बहुत खुश लग रहा था, प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर रहा है। मैंने सोचा है कि उसकी जॉब लगने के बाद उसे सरप्राइज देना है। पुराने घर के पीछे वाले कमरे में रखा है सब कुछ। प्रिया को भी जरूर खुशी होगी। पढ़कर दिल जल्दी जल्दी धड़कने लगा। घर के पीछे वाला कमरा, सपने में पापा यही तो कहने की कोशिश कर रहे थे। मैं, मम्मी और प्रिया तीनों घर के पीछे वाले कमरे में गए। यह कमरा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता था। पुराना सामान, त्योहारों के बर्तन वगैरह रखे रहते थे। कमरे में एक बड़ी अलमारी थी। उसकी सफाई करते समय मुझे दीवार में एक ढीली ईंट दिखी। ध्यान से देखा तो पता चला कि यह जानबूझकर ढीली रखी गई थी। ईंट हटाई तो अंदर एक प्लास्टिक बैग दिखा। निकालकर देखा तो अंदर 3 चीजें थीं। एक एफडी का सर्टिफिकेट 5 लाख रुपए का 2, मेरे लिए एक लेटर 3, प्रिया के लिए एक ज्वेलरी बॉक्स लेटर पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे अर्जुन, अगर तू ये लेटर पढ़ रहा है तो मतलब मैं तुझसे दूर हूं। बेटा, ये पैसे मैंने तेरी हायर स्टडीज के लिए बचाए हैं। एमबीए करना चाहता था ना, ये तेरे काम आएगा। प्रिया के लिए ये ज्वेलरी तेरी दादी की है, उसकी शादी के समय काम आएगी। बेटा, मुझे पता है तू स्ट्रांग है। घर की जिम्मेदारी संभालना और अपने सपने भी पूरे करना। तेरी मम्मी और प्रिया का ख्याल रखना। मैं हमेशा तुम सबके साथ हूं। तुम्हारा पापा। उस रात 15 मई 2023 मैं बहुत शांति से सोया। पहली बार लग रहा था कि पापा के साथ जो अधूरा काम था वो पूरा हो गया। और सच में उस रात पापा फिर से सपने में आए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो मुस्कुरा रहे थे, शांत दिख रहे थे। मिल गया बेटा? उन्होंने पूछा। हाँ पापा, मिल गया, लेकिन आप इतने दिन तक परेशान क्यों रहे? बेटा, जब तक मेरा काम अधूरा था मैं चैन से नहीं जा सकता था। तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अब मुझे पता है कि तुम ठीक रहोगे। पापा, आप कहां जा रहे हैं? वहां जा रहा हूं जहां सभी को जाना होता है बेटा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं। जब भी जरूरत हो मुझे पुकारना। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनके हाथ की गर्मी अब भी महसूस हो रही थी। अब मैं जा सकूंगा अर्जुन। मेरी आत्मा को शांति मिली। उसके बाद से पापा के सपने आना बंद हो गए। कभी कभार आते भी हैं तो वो खुश दिखते हैं, परेशान नहीं। मैंने उस एफडी के पैसे से एमबीए की पढ़ाई की। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हूं। प्रिया की एंगेजमेंट हो गई है और उसे दादी के ज्वेलरी बहुत पसंद आए। मम्मी अब भी कहती हैं, तेरे पापा ने सब कुछ सोच समझ कर रखा था। वो जानते थे कि अगर कुछ हो गया तो हमें क्या करना होगा। इस पूरे एक्सपीरियंस से मैंने यह सीखा कि प्यार सिर्फ जिंदगी तक सीमित नहीं है। अगर किसी इंसान का आपसे सच्चा प्यार है तो वो मौत के बाद भी आपकी परवाह करता है। पापा की आत्मा परेशान इसलिए थी क्योंकि उनका काम अधूरा था। वो हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर चुके थे, लेकिन हमें बता नहीं सके थे कि क्या कहां रखा है। आज जब भी मैं किसी मुश्किल में होता हूं तो पापा को याद करता हूं। कभी कभार सपने में आकर गाइडेंस भी देते हैं, लेकिन अब वो शांत है, खुश है। मैंने यह बात विकास को भी बताई थी। उसने कहा था, यार
साइकोलॉजी में भी ऐसे केसेस होते हैं। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होता है तो वो फिजिकल डेथ के बाद भी कायम रहता है। लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं था। मैंने कहा था, प्रिया को भी सेम सपने आ रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है? विकास का जवाब था, कुछ चीजें साइंस से एक्सप्लेन नहीं हो सकती अर्जुन। लव और इमोशंस की अपनी एक एनर्जी होती है। आज 3 साल बाद भी जब मैं पापा की डेथ एनिवर्सरी पर उनकी फोटो के सामने बैठता हूं तो लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद पापा, मैं कहता हूं, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे साथ हैं, हमारी हर खुशी में, हर परेशानी में। प्यार कभी मरता नहीं, वो सिर्फ रूप बदलता है। कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। पापा का प्यार आज भी मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। उनकी आत्मा को शांति मिली और हमें मिली एक सीख, जो लोग हमसे सच्चा प्यार करते हैं वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव महसूस किया है? धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ, जो आपके दिल को फिर से छू जाएगी। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई अनुभव महसूस किया है? धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ, जो आपके दिल को फिर से छू जाएगी।